तो आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का मतलब जैसे कि आप और मैं जानते हैं होता है किसी से बात करना, बट इन रियलिटी कम्युनिकेशन का एक्चुअल मतलब होता है किसी तक अपना मैसेज पहुंचाना। अब मैसेज पहुंचाने के आपके पास दो मीडियम्स हैं, एक है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, एक है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोनों को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं या एक तरीके से भी दे सकते हैं। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो वो टोटली वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर आप किसी के सामने खड़े होकर बात करें तो उसमें आपकी वर्बल, आपकी नॉन वर्बल दोनों चीजें शामिल हैं। अब अगर आपका मैसेज किसी तक इफेक्टिवली पहुंच जाए, जो बात आप करना चाह रहे हैं अगले को समझ आ जाए, इसका मतलब आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपका जो मैसेज है वो इफेक्टिव रहा। और अगर आपका मैसेज अगले बंदे तक सही तरीके से डिलीवर नहीं होता तो इसमें आपने हरगिज ये नहीं सोचना कि अगले बंदे में कोई खामी है। खामी किसी बंदे में नहीं होती, खामी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में है जिसके लिए बेहतरी की जरूरत है। अब अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए कौन सी ऐसी 5 स्किल्स हैं जो आपने सीखनी है, समझनी है, अपनानी है ताकि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो और आपका मैसेज इफेक्टिवली अगले बंदे तक पहुंच जाए। स्किल नंबर 1, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इसको बोलते हैं लिसनिंग। अब लिसनिंग इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लिसनिंग वो नहीं है जो आजकल हम करते हैं। लिसनिंग जो आजकल हम करते हैं वो ये है कि हम किसी की बात सुनते हैं उसको जवाब देने की नीयत से, बट इन रियलिटी लिसनिंग का एक्चुअल मतलब ये है कि हम किसी की बात को सुने, वो भी समझने की नीयत से और उसके बाद रिस्पॉन्ड करने की नीयत से। क्योंकि जब तक हम किसी की बात अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते तो हम उसका अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे सकते। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो उसका फ़ायदा ये भी होता है कि जब अगला बंदा आपसे कोई बात करता है और वो ये देखता है कि आप उसकी बात तहम्मुल से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद जवाब दे रहे हैं, तो उसके माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगला बंदा जो है, जो कि आप हैं, आप उसकी बात को अच्छे तरीके से समझेंगे और उसको फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो एक लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट वो आप दोनों के बीच में डेवलप होगा। केयरफुल लिसनिंग से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो आपका एनवायरनमेंट होता है वो एक इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है जिसमें हर बंदा अपनी राय का, अपने फीडबैक का आराम से एक इत्मीनान के साथ इजहार कर सकता है। स्किल नंबर 2, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, इसको कहते हैं स्ट्रेट टॉकिंग, सीधे सीधे बात करना। अब सीधे सीधे बात करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप बोली जाएं कि मेरा नाम असद है, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि लोग उससे सीखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब है सीधे सीधे बात करना, अपनी बात का मैसेज जो है वो तरीके से कम्युनिकेट कर देना और उसके बाद एक्सेसिबल होना, फ्रेंडली होना, जिससे क्या हो कि लोग आपके पास आएँ, कंफर्टेबली आपसे बात करें, अपनी राय का इजहार करें, आप भी उनको अंडरस्टैंड करें, वो भी आपको अंडरस्टैंड करें। तो इससे क्या होता है कि एक लेवल ऑफ अगेन म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग कंफर्टेबल होते हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं जिसके ज़रिए आपकी दोस्ती हो, जिसके ज़रिए आपका कारोबार बढ़े, जिसके ज़रिए आपकी नौकरी के अंदर तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। तो सीधे सीधे बात करना, एक्सेसिबल होना, फ्रेंडली होना। स्किल नंबर 3, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत मैटर करती है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी पॉस्चर, आपकी मसल टोन, आपके हैंड जेस्चर्स, आपकी नेक मूवमेंट, आपका नॉट करना, आपका स्टैंडिंग पॉस्चर, सिटिंग पॉस्चर, breathing stance, each and everything comes in your non-verbal communication. Now, this gives very clear messages. अब अगर एक बंदा आपको कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो इससे मैसेज क्या आता है? क्या ये मैसेज आता है कि वो बंदा खुश है? नो, इससे मैसेज ये नहीं आता। हाँ, अगर आपको एक बंदा ये कहे कि यार मैं बहुत खुश हूँ, तो इसका मतलब कि यस वो खुश है। तो आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो धोखा दे सकती है, लेकिन जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो धोखा नहीं दे सकती। अच्छे कम्युनिकेटर्स क्या करते हैं कि वो अपनी नॉन वर्बल और वर्बल दोनों कम्युनिकेशन को मिक्स एंड मैच करके एक परफेक्ट कम्युनिकेशन का वे इख्तियार करते हैं जिससे उनका मैसेज इफेक्टिवली अगले बंदे को समझ आता है। अब अगर मैं ये बात करूं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते बहुत खुश हूं, तो इट विल शो दैट आई एम रियली हैप्पी, बट इफ आई से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते बहुत खुश हूं, तो इट विल नॉट गिव अ राइट मैसेज। तो योर बॉडी लैंग्वेज, योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी इन अलाइनमेंट विद व्हाट यू आर सेइंग। But again, ये चीज़, these things happen over the time when you practice, when you do it more and more, and when you do it with honesty and integrity। मतलब आपने honestly और इत्मीनान के साथ और समझदारी के साथ जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तभी ये चीज़ बेहतर होती है। अगेन, इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आपने किसी से बात की और वो अपनी नज़रें आपसे चुराने लग गया, वो लेफ्ट राइट देखने लग गया, इसका मतलब कि आपने उसको नर्वस कर दिया या किसी बात पर डरा दिया। इसी तरह अगर आपने किसी से कोई बात की और उसको गुस्सा आ गया, उसका सांस फूलने लग गया, इसका मतलब कोई ऐसी बात आपने कम्युनिकेट कर दी है जिससे उसको गुस्सा आ गया या वो नर्वस हो गया या आपने उसको डरा दिया या व्हाटएवर। तो अगेन, इससे एक तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड विद वर्बल कम्युनिकेशन ये है कि आप किसी को मैसेज कन्वे करें, और एक ये है कि आप जज करें उसकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन से कि जो आप उससे रिस्पॉन्स लेना चाह रहे थे क्या वो आपको मिला। अगर जो आपने रिस्पॉन्स दिया और जो रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको आ गया, तो दैट मीन्स दैट योर कम्युनिकेशन इज ऑन द राइट ट्रैक।
स्किल नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना। अब देखिए, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हर किसी की ज़िंदगी में टेंशन चलती है। कोई भी ज़िंदगी, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जितने लोगों से मिला, कि किसी की ज़िंदगी ऐसी ना हो कि जिसमें स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में होता है। ज़रूरी क्या है कि हमने उस स्ट्रेस को मैनेज किस तरह करना है। हमने उस स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है ताकि उससे हमारी पर्सनैलिटी पे फ़र्क ना आए। अब अगर एक बंदा टेंशन में डूबा रहे, उसकी ज़िंदगी में उसको हर चीज़ रिकॉल होती रहे कि यार ये बुरा हो गया, उसने गलत कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, 10 साल पहले ये हुआ, 5 साल पहले ये हुआ। अगर वो पास्ट में रहता है, अगर वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, तो उसकी ऑफकोर्स पर्सनैलिटी पे फ़र्क आएगा। उसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, लेकिन अगर वो डिप्रेस्ड है, उसने दाढ़ी बढ़ाई हुई है, कपड़े फटे पुराने बिना इस्त्री किए पहने हुए, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो अगेन आपने अपने स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट गिव्स अ वेरी राइट मैसेज विच मैसेज यू वांट टू कम्युनिकेट। स्किल नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस स्किल को बोलते हैं इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस का ये मतलब होता है कि आप अपने इमोशन से आगाह हैं, आपको पता है कि किस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो आपको पता है आप खुश हैं, गुस्से में हैं तो पता है गुस्से में हैं, अगर नाराज़ हैं किसी से पता है तो नाराज़ हैं। तो अगेन ये सारी चीज़ें आपको तब पता होंगी जब आपकी इमोशनल अवेयरनेस होगी। इमोशनल अवेयरनेस तब होती है जब आप इमोशंस को फेस करें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनको गुस्सा आया होता है, वो इमोशन से दूर भागते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो गुस्सा नहीं हूँ। अगर आप गुस्से हैं तो एडमिट करेंगे यार आप गुस्से में हैं, और उस गुस्से में जब आप हैं तो कोशिश करें कि आप रिस्पॉन्ड ना करें। अपने इमोशंस का आपको पूरी तरह पता होना चाहिए कि नाराज़ कब है, गुस्से में कब है या डिप्रेस कब है। उस वक्त कन्वर्सेशन अवॉइड करें ताकि आप किसी को हर्ट ना करें, लड़ाई के चांसेस ख़त्म हो जाएं, बहस के चांसेस ख़त्म हो जाएं। इसी तरह जब खुश हैं, किसी की बात अच्छी लगी, तो इफ़ इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, तो यू कैन डू अ तारीफ़ ऑफ समवन, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि यार ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी, मैंने तुमसे ये सीखा, अगेन मिलेंगे, या वट एवर। There are multiple circumstances in which you can express your emotions. But again, ये तब होगा जब आप अपने इमोशंस को फेस करेंगे। इमोशन से आपने हरगिज़ नहीं भागना। तो ये थे जी हमारे 5 टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स जिससे आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सकती हैं। बट अगेन, सिर्फ इस वीडियो को देखने से ये चीज़ें नहीं होनी। आपने इस वीडियो को देखना है, इसको समझना है, इसको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अगेन, चेंजेस डोंट हैपन अप फ्रंट, फॉरन से चेंजेस नहीं होती। चेंजेस टेक टाइम, चेंजेस टेक पेशेंस, दे टेक प्रैक्टिस। तो यू नीड टू प्रैक्टिस दीज स्किल्स। ये 5 स्किल्स आपको पता है, इनको अगर आपने वीडियो को बार बार देखना है, बार बार देखें। इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद ये है कि आप हमसे कुछ सीखें। और अगर आपने हमसे कुछ सीखा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आपका कोई फीडबैक है जिससे हम अपने वीडियोज़ को बेहतर कर सकें, हमें ज़रूर वो दें। और अगर आपकी कोई सजेशन है कि 5 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर और स्किल्स ऐड की जाएँ, तो डेफिनेटली ऐड करें, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।